जरा सुनिएगा और समझिएगा। दुनिया में आप देखें कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां करीबी रिश्तेदार यानी कजन्स मैरिज के लिहाज से सबसे ज्यादा शरारा है। और अब बात करते हैं मौलाना मुनीर की, मतलब फील्ड मार्शल असीम मुनीर की, बल्कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हुई एक हाई प्रोफाइल शादी की। इसका कनेक्शन मौलाना मुनीर से कैसे है? ध्यान से देखिए तस्वीरें। इस शादी में दो नहीं बल्कि एक ही परिवार का मिलन है, क्योंकि ये दो सगे भाइयों के बच्चों की शादी है। उफ। मुनीर को डर है कि बेटी की शादी किए बिना ही मौत ना हो जाए, और इसीलिए मरने से पहले मुनीर ने बेटी का निकाह करवा दिया। जल्दबाजी में मुनीर ने अपने भाई के बेटे से ही निकाह करवा दिया है। भाई साहब को अपने समधी बना लिया है। कहा यार भाई मजा नहीं आ रहा है, समधी बन जाते हैं। रियल ब्रदर है। रियल ब्रदर। तौबा। सुनते जाइए। एक भाई का नाम है असीम मुनीर और दूसरे का कासिम मुनीर। पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। माय गॉड! इंडिया से तो क्या लड़ोगे, पहले प्यार अपने घर में कर लो। लड़ाई अपने आर्मी में कर लो। फिर उसके बाद तो आके तुम इंडिया से लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? There's going to be a blood bath in Pakistan. हाँ, ये भी मैंने सुना है। बिल्कुल ब्लड शेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी। जो स्पेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने बनाई थी जगह, उसके अंदर शॉपिंग मॉल खोल दिया, ऐसा पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है। उसके अंदर शॉपिंग मॉल खोल दिया भाइयों ने। उनको पता है कि क्या हो सकता है पाकिस्तान में। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में 90% से ज्यादा लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और ये रिपोर्ट खुद पाकिस्तान की ही बहुत सारी रिसर्च एजेंसियों ने निकाली है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान में कजिन मैरिज का होना। पाकिस्तानी अपने ही खाला, मौसी और मामा की बेटियों से शादी कर लेते हैं, और फिर फर्स्ट कजिन से पैदा होने वाले बच्चों में आम आबादी की तुलना में जन्म दोष का खतरा लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। जब ऐसी शादियां पीढ़ियों तक चलती हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में पहले से ही थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और बौद्धिक अक्षमता जैसी बीमारियों से प्रभावित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ये समस्या पाकिस्तान के उन इलाकों में ज्यादा देखी जाती है जहां दशकों से परिवार में शादियों का चलन रहा है, और ये बात खुद पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हामिद मीर ने नेशनल टेलीविजन पर एक्सपोज की है। और दोस्तों, अब आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसने अपनी बेटी की शादी अपने ही भतीजे यानी भाई के बेटे से करवा दी है। तो ये पक्का सबूत है आसिम मुनीर के क्लासिकल पाकिस्तानी जाहिल होने का। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई नॉर्मल बंदा करे जो जाहिल हो, जिसको पता नहीं हो, खैर जाहिल तो ये भी है, लेकिन थीफ मार्शल ने ये तो पढ़ा लिखा यार, इसने मतलब सगे भाई के बेटे से, चलो एनीवे फॉरगेट अबाउट इट यार। इससे नहीं सुनो मैं वैसे नहीं कह रहा। इससे पता है दिमाग खराब होता है, और ये दिस इज मेडिकली प्रूवन। मैं आपको ट्रोल नहीं कर रहा पाकिस्तानियों, मैं आपको बता रहा हूं मेडिकली प्रूवन है। तुम लोग दिमाग से पैदल हो, तुम लोग इसीलिए दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके हो। ये देखो तुम्हारा जो हामिद मीर है, तुम्हारा जो जर्नलिस्ट है हामिद मीर, क्या कह रहा है ये देखो। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। हामिद मीर कह रहा है कि 25% से ऊपर पाकिस्तानी दिमाग से क्रैक है। ये हामिद मीर कह रहा है, और आप जाके इसको आप बोलें साहब एआई से बना दिया, आप खुद जाके पाकिस्तानियों चेक करो। और 25% इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग 100% क्रैक हो। ये एक बात, ये 25% पे इसने छोड़ दिया, डिस्काउंट भी दे दिया ना इसने, 75% डिस्काउंट। You can't do that. यहाँ पे स्कीम लग रही है। स्कीम में जैसे मुनीर की जो नस्ल है वो नहीं चाहता कि ये डिवाइड हो दुनिया में। मुनीर की नस्ल कौन सी कोई अच्छी नस्ल है जो मुनीर कह रहा है डिवाइड हो? वो समाज का भला चाहता है। उनका विचार ये है कि उनकी जो नस्ल है वो हमारे ही 5-4 घरों में ही रहे। नहीं, बट यू कांट डू दिस यार। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट
I'm just saying that you have Pakistani, you have Hindu ancestors, yeah? Your ancestors were Hindus. So मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि जैसे गांव होते हैं, ठीक है, तो गांव में जैसे कुछ गांव हैं जहां पे शादियां नहीं होती क्योंकि वहां पे एक किस्म के एक गोत्र के लोग रहते हैं, तो वहां पे शादियां नहीं होती गोत्रों के बीच में। ये है सिस्टम की, उनमें शादियां नहीं होती। यू कांट मैरी योर सिस्टर। आई मीन ये पाप है। लीगल इलीगल को मारो गोली, तुम्हारे मुल्क में होगा, लीगल वो बात छोड़ो। दिस इज अनथिंकेबल व्हाट यू। जानवर है इनका क्या, चलो आगे बढ़ो यार, छोड़ो मारो गोली। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो है वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, इसमें जो टोटल साइकाइट्रिस्ट हैं, माहिरीन नफ्सियात हैं, उनकी तादाद 700 से भी कम है, 700 से भी कम है। तो कितना बड़ा मसला है। और फिर ये जो ज़हनी बीमारियां हैं, इनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ जो हमारी रोजमर्रा की जो गुफ्तगू होती है या मेल जोल है या बिहेवियर है उससे नहीं है। इसका ताल्लुक हमारी पूरी एनवायरनमेंट के साथ है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इस मुआशरे में सिर्फ इंसान एक दूसरे के लिए ज़हनी बीमारियां पैदा नहीं करते, बल्कि जो हमारा माहौल है, हमारी सड़कें हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो खाना खाते हैं, ये सारे का सारा जो है ये जिस्मानी बीमारियां भी पैदा करता है और ज़हनी बीमारियां भी पैदा करता है। और फिर जो हमारी क़यादत है, यानी कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हमारे बल्दियाती इदारे हैं, वहां जो हमारे कायदीन बैठे हैं वो